नमस्कार। समाज में हम सब ने देखा है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वास्तविक आय तो मान लीजिए 50,000 से ज्यादा नहीं होगी, पर वो लाखों में गिने जाते हैं। यानी उनके पास बहुत पैसा होगा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास सचमुच बहुत पैसा होता है, उनकी मासिक आय 5 लाख रुपए से अधिक हो, पर उनको एक सामान्य कर्मचारी माना जाता है। यानी उनको देख करके ऐसी प्रतीति नहीं होती कि बहुत धनवान है। क्या है इसके पीछे का रहस्य? प्रिय दर्शकों, प्रत्येक भाव का अपना पद होता है। जैमिनी का सिद्धांत है। पद की गणना का सिद्धांत इस प्रकार है कि कोई भाव जिस भावेश के अधीन है, वह भावेश अपने जो स्वामित्व वाली राशि है, उस स्वामित्व वाली राशि से जितना भाव आगे बैठा होगा, उतने ही भाव उस भावेश से आगे गिनने पर जो राशि प्राप्त होती है, उस भाव का यह पद कहलाता है। अर्थात यह छाया है उस भाव की। मैं उदाहरण से भी आपको समझा देता हूं ताकि आप समझ लें। जैसा वह भाव वास्तव में है, वैसी उसकी प्रतिबिंब राशि कुंडली में कहां बनती है, यही पद बताता है। अब यह प्रश्न उठता है कि जैमिनी ने यह दूसरी गणना प्रस्तुत क्यों की? तो प्रिय दर्शकों, इसका उत्तर बहुत गहरा है। महर्षि पराशर जो हमें बताते हैं वो वास्तविकता, और महर्षि जैमिनी जो बताते हैं वो समाज की दृष्टि में दिखाई देने वाली प्रतीति है। भाव वास्तविक तत्व का कारक है और पद प्रतीति। समझ गए मेरी बात? बस इतना ही समझ लीजिए कि हम क्या हैं, यह महर्षि ने बता दिया, पराशर ने, और महर्षि जैमिनी ने बताया समाज क्या मानेगा आपको। एकादश भाव से, आज मैं एकादश भाव से, क्योंकि बात पैसे की चल रही कि समाज में आपकी गणना कैसी हो रही है, तो एकादश भाव से वास्तविक आय यह मानी जाती है, किंतु एकादश पद से यह ज्ञात होता है कि समाज में व्यक्ति की आर्थिक छवि क्या होगी, लोग उसे कितना धनी समझेंगे, उसकी आय की बाह्य प्रतीति कैसी होगी। प्रिय दर्शकों, यह सूक्ष्म भेद वर्तमान युग में अत्यंत उपयोगी है, जहां प्रदर्शन और वास्तविकता में अक्सर भारी अंतर रह जाता है। और यही प्रदर्शन ही, यही चमक दमक ही आज की संपूर्ण कहानी है। आइए विषय को आगे मैं बढ़ाता हूं और उदाहरण से आपको समझाता हूं। एकादश पद की, 11वें भाव के पद की हमें गणना करनी है, कैसे होगी आइए आपको समझाता हूं। एक बार में समझ लेंगे आप। मान लीजिए किसी जातक का लग्न मेष है, तो मेष लग्न की कुंडली में 11वें भाव में कौन सी राशि होगी? कुंभ राशि होगी। अब कुंभ राशि का जो स्वामी है वो शनि हुए। कौन हुए? शनि। अब देखना है शनिदेव कुंडली में कहां है। अब मान लीजिए कि कुंडली में यदि शनि एकादश भाव से तीसरे भाव में, शनिदेव कहां है? तो एकादश भाव से तीसरे भाव में, अर्थात लग्न में है। लग्न में शनिदेव हैं, तो अपनी स्वामित्व वाली राशि से शनि कहां पर हैं? तो 3 घर आगे हैं। अब बस शनि से 3 घर आगे गिन लेना है। अगर यही शनि मान लीजिए कुंडली के पंचम में बैठे हुए हैं, कुंडली के पंचम में बैठे हुए हैं, तो अपनी स्वामित्व वाली राशि से कितने घर आगे हैं? 7 घर। तो और 7 घर आगे गिनना होगा। अब जरा गौर से समझिए। तो मैं सिद्धांत आपको जो उदाहरण से समझा रहा था कि शनिदेव एकादशेश हुए मेष लग्न की कुंडली की चर्चा चल रही है। अब शनिदेव लाभेश होकर के लग्न में 3 घर आगे बैठे हुए हैं, तो यहां से शनिदेव से और 3 घर आगे हमें गिनना होगा। तो और 3 घर आगे गिनेंगे तो कौन सा भाव आएगा? तो जन्म कुंडली का तीसरा भाव होगा। अब जैमिनी ज्योतिष का सिद्धांत कहता है कि जातक का जो एकादश का पद है, पद अर्थात छाया, प्रतीति, वो तीसरे भाव में स्थापित है। और तीसरा भाव किस चीज का है? तो तीसरा भाव पराक्रम का है, साहस का है,
स्वप्रयत्न का है। अतः यह जातक जिसकी कुंडली में लाभेश शनिदेव लग्न में है, लाभ का पद तीसरे में है, समाज में जितना पराक्रम करेगा उतना धन अर्जित होगा और उसकी प्रतीति समाज में कैसी होगी, उसकी छवि कैसी होगी, तो स्वयं के प्रयत्नशील व्यवसायी की बनेगी। यानी दुनिया क्या कहेगी? दुनिया कहेगी ये व्यक्ति इतना मेहनती है, खुद के बल पर देखिए कहां से कहां पहुंचा, वो भले कर्जे में हो लेकिन लोग यही कहेंगे देखिए खुद के बल पर कहां से कहां पहुंचा। अब आप मुझसे ये जरूर एक बार पूछिए कि शास्त्री जी इसमें धन भी आएगा या केवल प्रतीति होगी? तो मैंने अभी भी क्या बताया कि महर्षि पराशर ने बताया वो ठोस है। महर्षि पराशर ने क्या बताया? ठोस, अंदर कितना है। और ये जो महर्षि जैमिनी बता रहे हैं वो क्या है? क्या प्रतीति होगी, समाज आपको किस नजर से देखेगा। प्रिय दर्शकों, अब आरूढ़ लग्न का पद वगैरह वाला मैं सब कुछ आपको बता दिया हूं। यहां एक विशेष नियम याद रखना होता है कि यदि किसी ग्रह का पद उसी भाव में बन जाए अथवा उससे सप्तम भाव में बन जाए तो उस पद को वहां नहीं रखा जाता, अपितु उस भाव से दसम भाव में स्थापित किया जाता है। देखिए मेरा आपसे ये कहना है कि आरूढ़ लग्न के ऊपर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर हैं, मेरे चैनल पर हैं। आप जाकर के मेरे चैनल पर ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का एक प्लेलिस्ट है, उसमें आरूढ़ लग्न वाला ढूंढ लीजिएगा, आपको वो मिल जाएगा। पद कैसे जानकारी मैंने दे रखा है उसमें। अब इसमें आगे मैं विषय में चलता हूं। अब प्रिय दर्शकों, लाभ पद को जरा द्वादश भाव में होने से इसका फल भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि केवल ये नहीं है कि लाभ का पद तीसरे में आया है तो हमने जान लिया कि स्वपुरुषार्थ से जातक की छवि समाज में बनेगी। अगर मान लीजिए कि लाभ का पद लग्न में स्थापित हो, अब वो शनिदेव वाला उदाहरण भूल जाइए, अब आपको थोड़ा सा ज्योतिष यहां समझना होगा, थोड़ा सा मेरे वीडियोज को देखने होंगे, आरूढ़ लग्न वाला वो निकालना होगा आपको। अब मान लीजिए कि लाभ का जो पद है वो लग्न में स्थापित है, तब ये क्या कह रहा है? तो कह रहा है जातक जब स्वयं, जातक कौन है? तो जातक स्वयं धन का प्रतीक और प्रतीत है। यानी उसकी जो संपन्नता है, वस्त्र आभूषण समृद्धि इत्यादि में ही सब कुछ छुपी हुई है, वो लोगों को भी दिखेगा और वो वैसा रहेगा भी। अच्छा, ये जो प्रतीति है, इस प्रतीति के पीछे का एक खेल और समझिए। इसी महर्षि जैमिनी ऐसा थोड़ी है कि हवा में बस बता दिए कि नहीं आप ऐसे ही करिए, करना नहीं है, आप करेंगे, आप करेंगे। अगर लग्न में आपके लाभ का पद आ रहा है तो आप अपने रहन सहन तैयार होने पर बड़ा खर्च करेंगे, आजमा लीजिए। यदि आपके लाभ का पद दूसरे भाव में आए तो आपका कुल परिवार समाज में धनी मानी माना जाएगा, आपकी पुश्तैनी छवि होगी। अगर तीसरे में होगा तो जैसा मैंने कहा स्वप्रयास से उन्नत व्यवसायी, चतुर्थ में हो तो भूमि भवन से आपकी प्रसिद्धि होगी, यानी इन्होंने खूब प्रॉपर्टी बना रखी है। पंचम में हो तो आप निवेश, सट्टा, लेन देन इत्यादि के काम करके धनी प्रतीत होंगे। षष्ठ भाव में हो लाभ का पद तो ये विशेष योग बनता है, ऐसा जातक ब्याज का काम करने वाला, ऋण देने वाला व्यापारी माना जाएगा और लोग आपके पास इसीलिए आएंगे। किंतु यहां एक समस्या भी है कि षष्ठ शत्रु स्थान भी है, फलतः पैसा वाला काम करेंगे तो आप जरूर, लेकिन पैसा वसूली में बहुत समस्या आपकी आएगी, धन लौटकर नहीं आता। सप्तम में अगर हो, यानी लाभ का पद अगर सप्तम में दिखाई पड़ रहा हो तो साझेदारी अथवा विवाह के संबंध से, यानी ऐसे जातक के लिए दो बातें होंगी कि या तो आप पार्टनरशिप में काम करेंगे तो खूब समाज में चमक जाएंगे, या विवाह के पश्चात कहा जाएगा इनका ससुराल बहुत पैसे वाला है। अब जब लाभ का पद यदि कुंडली के अष्टम में हो तब जातक के विषय में समाज को यह प्रतीति होगी कि खूब माल छुपा के रखा है, इस व्यक्ति के पास खूब जमीन में गाड़ के रखा है ये, या फिर ऐसा माना जाएगा कि अरे इनको लिए क्या सोचना, इनको तो बैठे बिठाए बहुत सारा मिलने वाला है, यहां से पैसा आएगा वहां से आएगा, खूब पैसा इनके पास आएगा और लोगों में जिज्ञासा बनी रहेगी। लाभ का पद यदि नवम में हो तो आपका भाग्य, यूं समझ लिए कि भाग्य से, गुरु आशीर्वाद से समाज में आपकी प्रसिद्धि होगी, लोग आपको धनवान ही मानेंगे। दसम भाव में हो तो पद प्रतिष्ठा आपको मिलने वाला है। दसम भाव में अगर लाभ का पद हो तो कार्यक्षेत्र में आप सबके ऊपर दिखाई पड़ेंगे, धनवान दिखाई पड़ेंगे। और एकादश अर्थात स्वगृह पद हो तो आय का स्वरूप तो स्पष्ट ही है, फिर तो कुछ पूछना ही नहीं है, कोई भेद ही नहीं है। और द्वादश में जब लाभ का पद आ जाए तो ये एक और विशिष्ट योग बन जाता है। ऐसा जातक खूब त्यागी माना जाएगा, सेवा करने वाला माना जाएगा, धर्म कर्म करने वाला माना जाएगा, प्रसिद्ध माना जाएगा। उसकी छवि ऐसी होगी कि वो जो कमाता है सब समाज पर व्यय कर देता हो, भले करता हो चाहे ना करता हो। लोग उसको मानेंगे कि खूब आश्रम निर्माण कराता है, गौशाला संचालन करता है, मंदिर निर्माण, यानी खूब धार्मिक व्यक्ति है। ये अच्छा है, अपने आप में अच्छा है, क्योंकि समाज में ऐसे लोगों का मान सम्मान खूब होता है।
अब इतना ही देखना पर्याप्त नहीं है, यहां भी और कुछ देखिए कि जो लाभ पद की हमने चर्चा की, अब हम केवल भाव को अभी तक देखे। जो सूत्र मैंने आपको बताया इसमें केवल और केवल भाव की चर्चा की। आपको यह भी देखना चाहिए कि उस भाव में कौन सा ग्रह है, ये थोड़ा और गहराई हो जाएगा। और भी थोड़ा जानना चाहते हैं तो ये भी देखिए उस पर किसकी दृष्टि है। ज्योतिष तो यही है, जितना गहरा उतरेंगे और गहरा मिलेगा। इससे आपकी आर्थिक छवि का रंग निर्धारित होगा। मान लीजिए यदि लाभ के पद पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो समाज में जातक की जो छवि है केवल धनवान की नहीं, सात्विक व्यक्ति की होगी। यानी ऐसे जातक को आदर सूचक संबोधन मिलेगा, लोग उसे सेठ जी कह करके पुकारे। अब आजकल सेठ जी कौन कहता है, लेकिन आज के समय में आपको बिलेनियर मिलेनियर कहा जाएगा। शुक्र की दृष्टि हो तो आपके पास पैसा तो है लेकिन लोग आपको भोगी मानेंगे, कहेंगे पैसा वाला है लेकिन इसका तो चलता है। यानी आपका आभूषण वाहन इत्यादि सब होगा लेकिन आपकी जो गणना है वो अय्यासों में होगी। बुध की दृष्टि है लाभ पद पर तो आपको व्यापारी व्यवसायी माना जाएगा, प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाएगा। सूर्य की दृष्टि है तो आपको राजपुरुष माना जाएगा, आपका समाज में उच्च वर्चस्व होगा। आप अधिकारी मतलब जो सरकारी अधिकारी उन पर भी आपका वर्चस्व होगा। मंगल की दृष्टि है तो आपको साहसी संघर्ष वाला माना जाएगा। अच्छा, एक कमाल की बात और आपको बताऊं कि लाभ के पद पर जिन ग्रहों की, शनि की भी दृष्टि मान लीजिए लाभ के पद पर अगर शनिदेव की दृष्टि है तो आप संघर्षशील व्यक्ति माने जाएंगे, लेकिन स्थायी समृद्धि वाले लोगों के बीच ऐसा माना जाएगा बड़ा गंभीर व्यक्ति है, इनके बारे में ज्यादा पता नहीं चल पाता। चंद्रमा है तो जनप्रिय होंगे आप, आपकी छवि कैसी होगी तो जनप्रिय, लोगों में आप बड़े प्रिय होंगे। और सबसे सूक्ष्म बिंदु पर आपको लाऊं तो राहु केतु, लाभ पद पर अगर राहु या केतु की दृष्टि हो तो ये अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसे ध्यान से समझिए। राहु की जब दृष्टि लाभ पद पर होती है तो जातक वास्तविकता से कहीं अधिक, यानी 4 रुपए हो तो 400 रुपए वाला प्रतीत होता है। उसकी छवि और ज्यादा बढ़ चढ़ करके ऐसे ही लोगों को 50,000 वाले लोग होंगे और 50 लाख वाला माना जाएगा। ये राहु की माया है। ऐसे जातक अपने आकर्षण से लोगों को प्रभावित करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में विदेश से भी धन खूब आता है, ऐसी प्रतीति होती है लोगों को कि अरे इनके पास तो विदेश से भी धन आता है। कई बार ऐसे लोग अपने आप को बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक दिखा देते हैं किंतु उनका वास्तविक मूल्य उतना नहीं होता है। अच्छा, ठीक इसके विपरीत केतु जब लाभ पद पर दृष्टि डाल रहे हो, लाभ पद पर केतु की दृष्टि हो तब स्थिति उल्टी हो जाती है। जातक वास्तव में खूब धनवान होता है लेकिन समाज में उसकी प्रतीति सामान्य होती है। केतु छुपाने वाला ग्रह है, वैराग्य और गोपन का ग्रह है। ऐसा जातक संपन्न को भी साधारण जीवन जीने को बात दिखाता भी है, नहीं ऐसा व्यक्ति दिखाता, खुद भी दिखाता है, समृद्धि बाहर प्रकट नहीं करता। तो राहु बढ़ाकर दिखाता है और केतु छुपाकर। अब सवाल उठता है, आप मुझसे पूछेंगे कि शास्त्री जी बता क्यों रहे, इसका उपयोग क्या है। तो जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, आज का समय कैसा है, जो दिखता है वही बिकता है। जब जो दिखता है वही बिकता है तो आपको अगर लाभ के बारे में अपने जानना है, अभी बीते दिनों एक मैंने लाभ वाला षटकोण वाला सिद्धांत बताया था। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि ये उसी के जैसा सिद्धांत है, ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग सिद्धांत है। वो एक अलग सिद्धांत था, ये एक अलग सिद्धांत है। लाभ भाव को देखना है तो केवल भावेश को नहीं, भावेश के पद को गिनना पूरे तस्वीर को क्लियर करता है। तो आपको 3 गणनाएं करनी होंगी और तीनों गणनाएं, एक तो जो मैंने बताया था वो वाला भी आप देखेंगे तो उससे लाभ की स्थिति पता चलेगी, और लाभ के पद को भी निकाल लेंगे और पद पर ग्रहों की दृष्टि इत्यादि को निकाल लेंगे तो और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि एक तो कितना इस व्यक्ति के जीवन में आने वाला है, दूसरा समाज में इसकी छवि कैसी होगी, समाज में यह प्रतिष्ठा का विषय बनेगा या उपेक्षा का, लोग इससे अपेक्षा करेंगे या लोग इसकी उपेक्षा करेंगे। कुल मिलाकर के जब लाभ भाव का जब हम पद निकाल लेते हैं तो जातक की सामाजिक आर्थिक, अच्छा ये बात मैं आपको एक और जानकारी यहां दे देता हूं कि मैंने आज आपको लाभ का पद बताया, ऐसे ही हर भाव का पद होता है। जैमिनी ज्योतिष में हर भाव का पद निकाला जाता है तो ये लाभ का पद है। लाभ का पद आपने निकाल लिया तो तय जानिए कि आप ये जान लेंगे कि समाज में छवि कैसी होगी जातक की। तो आशा करता हूं आज का विषय समझ में आपको आया होगा। वो सभी दर्शक जो बिल्कुल नए हैं, जो एकदम से पहली बार इस कार्यक्रम को देखा, हो सकता है उनको वो पद वाला सिद्धांत न समझ में आए, तो मैंने आपको बताया मेरे चैनल पर जाइएगा, ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का एक प्लेलिस्ट है, उसमें आरूढ़ लग्न वाला एक सिद्धांत का वीडियो है, उस वीडियो को देख लीजिएगा।
उससे आपको इस सिद्धांत के बारे में पता चल जाएगा। अगर मेरे इस वीडियो में मैंने समझा तो दिया है, लेकिन न समझ में आया हो तब, तो उस सिद्धांत को समझ लीजिएगा और उस सिद्धांत को समझ करके लाभ पद के ऊपर ये लागू करिएगा, आपको आनंद आ जाएगा। आपको किस तरह से समाज में देखा जाएगा आप ये जान लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।